बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहां पे मुल्क में सियासी सूरत हाल में बहुत गर्मी है इस वक्त और उससे हमें रिपोर्ट करना होता है, वहीं पर ऐसे वाक़यात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क में सानेहात हैं, ऐसे ऐसे कि जिनका जिक्र करते हैं तो दिल पर हाथ पड़ता है। जिसमें सानेहा हज़ारा है, जहाँ पर स्कूल टीचर्स को उनकी शनाख्त करने के बाद उनकी आइडेंटिटी की बुनियाद पर उन्हें शहीद कर दिया जाता है, और ये वाक़यात जो है ये कोई पहली बार वहाँ पर नहीं हो रहे। इस इशू पर मैं बात नहीं कर सकी, जिस पर मेरा दिल जो है वो बहुत पशेमान है, लेकिन इसके ऊपर मैं खुसूसी प्रोग्राम करूँगी एक अलग से। और इस वक्त जो है मैं आपको ख़ास तौर पे सवात में होने वाले एक बड़ी अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताना चाहती हूँ, जो आज से 4 दिन पहले पेश आया। इस गहमा गहमी में जो सियासत का एक माहौल बना हुआ था, जहाँ पर बहुत से हालात ऐसे हुए कि लोग बहुत परेशान हैं और हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करना पड़ा था। तो ऐसे में ये वाक़या जो है इसके ऊपर बात नहीं की गई, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक़या है, क्योंकि एक बार फिर से सवात के अंदर बच्चियों की तालीम के हवाले से बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो गई है। अभी तक पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या उस सूरत हाल से नहीं जुड़ता है, लेकिन मैं अभी आपको जब तमाम तर वाक़या बताऊँगी और उस नन्ही मासूम आयशा की वालिदा ने उसके आखिरी दिन की जो ख्वाहिशात बयान की, आप यकीन मानिए वो माँ जो है वो रो रो के कहती है कि काश मेरी बेटी उस वक्त मुझे कह रही थी कि आज मैंने छुट्टी करनी है, मैं उसको छुट्टी करा देती। फिर हसरतें रह जाती हैं। माँ बाप जो है बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए, उनकी तालीम के लिए उन्हें छुट्टियां नहीं कराते, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके लिए जागते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनके बच्चों को इस तरह से इतनी बेदर्दी से मार दिया जाता है। इतनी खूबसूरत बच्ची है ये, इतनी खूबसूरत बच्ची है, इसकी तस्वीर आप थंबनेल पे देख सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि उस माँ को नींद कैसे आती होगी, अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों को रखकर देखिए। अब वाकया क्या है ये जरा सुनिएगा। होता क्या है कि एक स्कूल है खैबर पख्तूनख्वा में, और इस स्कूल के बारे में मैं अभी आपको डिटेल बाद में देती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्ची है ये और दीगर अपने स्टूडेंट्स के साथ इस बस में सवार थी। ये बस जो है अपने कैंपस को छोड़ती है और बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल से निकलती है। इसी बस के अंदर इस बच्ची के दीगर जो कजन्स हैं वो भी इसी बस में होते हैं, क्योंकि ये बच्ची जो है ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये बस निकलती है तो वहां पर ही उस स्कूल के बाहर डिप्लॉय किया हुआ एक पुलिस का नौजवान जो है वो जो है इस स्कूल के ऊपर फायर खोल देता है। इस पुलिस को यहाँ पर तैनात इसलिए किया गया था कि जब से एपीएस स्कूल का वाकया हुआ था, और ख़ासतौर पे सवात में जो बच्चियों के स्कूल के हवाले से जो मामलात हैं और जो तालिबान के हवाले से जो मामलात हैं, उसकी वजह से यहाँ स्कूल के बाहर पुलिस को डिप्लॉय किया गया था। और यही पुलिस जिसे बच्चों की हिफाजत के लिए डिप्लॉय किया गया था, इसी के एक एहलकार ने अपने गन निकालकर इस बस के ऊपर स्ट्रेट फायर किया। इस बस में मौजूद बच्चियों ने क्या बताया वो भी आपको आगे बताते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है डीपीओ, वो कहते हैं कि ये जो शख्स है इसका नाम है आलम खान। अच्छा, मैं आलम खान के बारे में आपको एक और बात बताऊं कि ये जो शख्स है ना, ये 2 दफा पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है, और उसके बाद इसको 3 माह से यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। और यहाँ पर ये शख्स जो है इसके बारे में अभी वाजे तो नहीं आया कि कोई इस तरह की मालूमात हो कि कोई जहनी तौर पे ये दुरुस्त नहीं था या कुछ और, लेकिन इस शख्स ने जो किया तो इसके ताने बाने जो है उस शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ जोड़े जा रहे हैं कि जो नहीं चाहती कि बच्चियां जो है स्कूल में जाएं, बच्चियां स्कूल में जाके पढ़ाई करें। अच्छा, अब जो पुलिस है वो ये कहती है कि हम इसकी बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें, हमें नहीं लगता कि इस शख्स के कोई ताल्लुकात जो है किसी ऐसी दहशतगर्द तंजीम के साथ थे जो चाहती थी या जो इससे कोई काम करवाना चाहती थी। अच्छा, इस शख्स का फोन जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसकी तमाम तर मूवमेंट, इसके तमाम तर कॉल रिकॉर्ड डाटा सबका सब हासिल किया गया है, और उसके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और आपको पता है कि इस तरह के मामला इतने सेंसिटिव होते हैं कि बताए नहीं जाते, लेकिन हमारी मालूमात, हमारे जराए कहते हैं कि इस शख्स के कुछ ताल्लुकात इस तरह के थे। अच्छा, इसके वालिद से जब बात की गई तो उसने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और कभी कभी ये इस तरह की हरकतें बड़ी इस तरह की हरकतों से मतलब ये कि थोड़ा शिद्दत पसंद हो जाता था और मार लड़ाई झगड़ों में पड़ जाता था। लेकिन जब पुलिस एहलकारों से जो दीगर इसके साथी हैं उनसे जब बात की गई, उनसे जब मालूम किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके अंदर ऐसी कोई कैफियत नहीं देखी थी। लेकिन हाँ, 2 दफा इसके जो मामलात थे वो कुछ उसके मामलात की वजह से इसको सस्पेंड किया गया था। उसकी ज्यादा डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, वो भी हम हासिल कर रहे हैं, वो भी हम हासिल कर लेंगे। लेकिन इस शख्स ने जिस फायर ओपन किया उस वक्त ये बस जो है, वैन जो है, अपनी स्कूल के गेट से बिल्कुल निकल रही थी, और तमाम बच्चे इस कदर खौफजदा हो गए। अच्छा, इस वाकये में एक बच्ची जहाँ बहक हुई है और 7 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक स्कूल टीचर भी हैं और बाकी बच्चियां हैं, ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक बच्ची जो है जो उस वक्त वहाँ गाड़ी में मौजूद थी, उसने कहा कि
जिस वक्त हम लोग निकल रहे थे, हमारी बस जैसे ही स्कूल की गेट से निकलती है, तो मैंने देखा, एक बच्ची ने ये बयान दिया है कि मैंने देखा कि ये जो अंकल हैं, ये जो घर स्कूल के बाहर खड़े होते थे, इन्होंने अपनी गन जो है उसको एकदम से पॉइंट किया हम लोगों की तरफ, और उस वक्त कहती है कि मैं इनको देख रही थी मेरी आंखों के सामने। इस बच्ची से जब पूछा गया ना कि बेटा आप क्या खुद से देख रहे थे, तो इसने कहा कि मैं देख रही थी, और मेरे देखते ही देखते अंकल ने एकदम से फायर करना शुरू कर दिया और हम सब डर गए, हमें समझ नहीं आई, मैं एकदम सीट के नीचे हो गई और बड़ी जोर की चीखें, और उसके बाद बस में खून था, चीखें थी, और उसके बाद कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, हमें बस से निकाला गया, पुलिस आ गई और ये सब कुछ हुआ। लेकिन 5.5 साल की खूबसूरत सी बच्ची आयशा, जो कि गोली लगने की वजह से जहाँ बहक हो गई, बाकी लोग जो है जख्मी हुए, लेकिन ये बच्ची जो है, ये मासूम बच्ची, ये जो जहाँ बहक हो गई, इसकी वालदा क्या बताती है? इसकी वालदा कहती है कि जिस दिन ये हादसा पेश आया है, उस दिन आयशा जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मैं आयशा को जगा रही थी और आयशा सुबह सुबह जिद कर रही थी कि आज मैंने स्कूल से छुट्टी करनी है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि मैंने इसको कहा कि स्कूल से तो छुट्टी नहीं हो सकती। कहती है कि मैं आज छुट्टी कर लूँ, आज आखिरी छुट्टी कर लूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगी। 2 रोज़ कबल सवात के पब्लिक स्कूल के फायरिंग के वाकये में ये जाँ बहक होने वाली बच्ची जो है, इसकी एक बहन भी है, वो भी इस वैन में थी, और साथ में बच्चियां थी, 7 बच्चियां जो कि जख्मी हुई, 6 बच्चियां जख्मी हुई, और 6 बच्चियां जख्मी हुई, एक टीचर जख्मी हुई, 7 अफराद टोटल जख्मी हुए और एक बच्ची जाँ बहक हुई। अच्छा, आयशा के चचा है हयात अली, उन्होंने कहा कि खानदान की बेशतर बच्चियां इसी स्कूल में पढ़ती हैं और रोजाना वो अमूमन इकट्ठे ही स्कूल जाया करती हैं। अच्छा, बस में ये जो सवार बच्चियां हैं, उन्होंने बताया कि फायरिंग उस वक्त हुई जब वो बस में बैठ रही थी। एक ये बताया जा रहा है कि बस बाहर निकल रही थी और उसमें से कुछ बच्चियां जो है वो बस में बैठ रही थी, कुछ इस तरह का मामला है, गालबन बाहर से भी कोई बच्ची अंदर बैठी होगी, कुछ इस तरह का मामला है। अच्छा, हयात अली ने बताया कि आयशा की वालदा है, वो बताती है कि सुबह जब नींद से आयशा को मैंने जगाया तो उसने स्कूल न जाने की जिद की, जिस पे उसकी वालदा ने कहा कि स्कूल तो जाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि आयशा ने कहा कि आखिरी छुट्टी कर लूं, मां ने कहा नहीं। इस पर आयशा ने अपनी मां से कहा ठीक है, मैं जब स्कूल से वापस आऊंगी तो मैं शौरमा खाऊंगी। तो इसकी मां ने कहा ठीक है, तुम स्कूल से वापस आओ तो मैं तुम्हारे लिए शौरमा जो है तैयार रखूंगी। बड़ा मजा आता है बच्चों के लिए खाने की चीजें बनाना। जब बच्चे घर आते हैं, वो जब खाते हैं, उसको पसंद करते हैं, माओ का दिल खुश हो जाता है, सारे दिन की मेहनत वो भूल जाती हैं। तो आयशा की वालदा जो है वो बड़े सदमे में, और कहती है कि काश मैंने आयशा की जिद मान ली होती, काश मैंने इसको स्कूल ना भेजा होता। आयशा के बहन जो स्कूल बस में उसके साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी, वो भी जख्मी हुई है, और वो कहते हैं इनके चचा के हम सब भाई और हमारे बच्चे एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इकट्ठे स्कूल जाते हैं, और अब इस वक्त तहकीक हो रही है, इस शख्स के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये शख्स कहते हैं कि अचानक ही मुझे कुछ हुआ और मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया। इसका बाप कहते हैं कि मेरा बेटा जहनी तौर पर ठीक नहीं है। अगर वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है तो पुलिस ने ऐसे शख्स को पुलिस में भर्ती क्यों किया हुआ है? क्या इन पुलिस वालों का कोई मुआयना नहीं होता? और उसके अलावा ये कि इतनी सी बात कह के क्या एक बंदा अपनी जान छुड़ा सकता है? बड़ा ही आसान होता है, कोई भी क्रिमिनल कोई भी क्राइम करके कह दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मैं पागल हूं, या पागल होने की एक्टिंग करना। जाहिर जाफर का आपको केस याद है ना, कि इतना ठीक ठाक बंदा, और जब उसे देखा कि अब मैं किसी तरह नहीं बच सकता, तो पागल होने की एक्टिंग करता था। अदालत के अंदर, जेल के अंदर बाल खींच रहा है, जमीन पे लेट रहा है, और जब पता लग गया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह फिरता है। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये जो स्कूल है, इसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये संगोटा पब्लिक स्कूल है, और ये 2009 से 2012 तक सवात में जब ये मामलात सारे ख़राब हुए थे और बच्चों की तालीम के हवाले से शिद्दत पसंदी अरूज पे थी इलाके में, तो उस वक्त ये स्कूल जो है 2009 से 2012 तक ये बंद रहा था। ये स्कूल जो है ये कॉन्वेंट स्कूल है, और एक बड़ा अच्छा मियारी स्कूल यहाँ पे समझा जाता है। इस इलाके में स्कूल को धमकी आमेज खतूत भी मिलते रहे थे, जिसमें कहा गया था कि स्कूल जो है इसे फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या ये कड़ियां दोबारा से जाकर उसी सिलसिले से मिल रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। और अगर पुलिस अफसरान जो हैं उनके दिमागी हालात कुछ इस तरह के हैं, तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने ज़मान में रखे। माँ बाप से उनकी ये मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम है, किसी माँ बाप को ये गम ना मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।